करनी है एसएससी की पूरी तैयारी? तो हम लेकर आ रहे हैं एसएससी का सूरमा बैच, जहां हम कराएंगे कंप्लीट रिवीजन एग्जाम से पहले, जहां कॉन्सेप्ट्स होंगे क्लियर, मिलेगा आपको डेली असाइनमेंट एंड इफेक्टिव स्टडी मटेरियल। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। अब हम आ रहे हैं पटना। अब तक जुड़ते थे हम आपके साथ YouTube पर, लेकिन अब मिलेंगे आपके फेवरेट फैकल्टीज आपसे लाइव। डिस्कस करेंगे आपकी एसएससी और बैंकिंग की सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को और साथ ही इंश्योर करेंगे आपका सिलेक्शन इन 2020। तो जुड़ना न भूलिएगा हमारे साथ शनिवार 18 जनवरी को राजेंद्र नगर पटना में सुबह 10 से 12 और बोरिंग रोड पटना में 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक। इस सेमिनार में आपकी मुलाकात होगी अपनी फेवरेट फैकल्टीज के साथ, जिसमें रहेंगे दलवीर सर, उदिशा मैम, आशुतोष सर, संतोष सर और मैं आशीष गौतम। और इस सेमिनार में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कॉल करिएगा इन नंबर्स पर और जुड़ना मत भूलिएगा हम सब के साथ 18 जनवरी को पटना में। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू एसएससी अड्डा में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे सर आपके आज के एमसीक्यू ऑन नेटवर्किंग। क्वेश्चंस जो होंगे हमारे वो हम किस पे करेंगे बात, आपके नेटवर्किंग जो हमारी की है हमने, जो हमने लास्ट क्लास में नेटवर्किंग की क्लास को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि भाई नेटवर्क के कौन कौन सी टोपोलॉजीज हैं, नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी केबल्स होती हैं और नेटवर्क के अंदर आपके लैन क्या है, मैन क्या है, या वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो कैसे काम करता है, वीपीएन क्या है, इंट्रानेट क्या है, इन सारे के जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे हम यहाँ पे उनको डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, यानी कि लाइव टेस्ट होगा आपके साथ, ठीक है। यानी कि हमने थ्योरी कर ली है और हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की टेस्ट के साथ। तो टेस्ट आपका पहला टेस्ट आज हो रहा है, इसके बाद और भी आपके टेस्ट होंगे इसी टॉपिक को लेकर के। तो भाई सारे बच्चे फटाफट से जुड़ जाइए हमारे साथ, और जिन बच्चों के ने अभी तक हमारा सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है वो सारे बच्चे फटाफट से लिंक को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरे साथ प्रदुम हैं, अरविंद हैं और विजय जी हैं, मयंक हैं, तो सभी का स्वागत है भाई आप लोगों का। तो बताइए ज़रा आप लोग जो अभी हमारे क्वेश्चन हम लोग जो करने वाले हैं उन पे हम बात करेंगे। तो दिखाइए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, ये रहा आपका सामने पहला क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे आपको मैं पहला क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार ज़रा, ये देख सकते हैं आप लोग। इन अ बस टोपोलॉजी स्पेस दिया हुआ है, लोकेटेड ईच एंड ऑफ द नेटवर्क, एब्जॉर्ब द सिग्नल टू प्रिवेंट इफ फ्रॉम बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक ऑन टू द केबल, राइट। मतलब सर कहने का ये हुआ है आपका यहाँ पर कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा कि जब अगर कोई भी सिग्नल आपको अवॉइड करना है, हटाना है, या डेटा आपका जो आ चुका है, ठीक है, जो बैक हमें करना होता है, तो वो किस के करेंगे, थ्रू करेंगे, नोड के थ्रू, या बाय द हेल्प ऑफ टर्मिनेटर, या फिर पैकेट, या फिर नेटवर्क डिवाइस, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर विश्वदीप आंसर दे रहे हैं मेरे को टर्मिनेटर, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए फटाफट से, क्या आंसर होगा। अभी मेरे पास एक आंसर आया है टर्मिनेटर का, ठीक है, और बाकी किसी बच्चे ने भी आंसर नहीं दिया है। तो देखते हैं क्या राइट आंसर आता है आपका यहाँ पर। यस अमन शुक्ला जी, हेलो, जल्दी से फटाफट आइए भाई फटाफट से सारे बच्चे। और यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा, मतलब क्वेश्चन क्या है, ये पॉइंट है, जैसे ये आपकी बस टोपोलॉजी है, अब इसके अंदर ये आपके यहाँ पर सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, है ना। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि यहाँ पे लगे होते हैं आपके टर्मिनेटर, तो क्या करते हैं डेटा को, अगर डेटा आपका इधर से सेंड हो रहा है और डेटा आपका इधर से भी आ रहा है और किसी रीजन से डेटा कॉलिजन हो गया, राइट, सेम टाइम पर दो सिस्टम ने डेटा सेंड कर दिया और उसकी वजह से आपका यहाँ पर हो गया कॉलिजन। उस कॉलिजन को रोकने के लिए, या उस कॉलिजन का जो रिफ्लेक्टेड टाइम है, एक रैंडम टाइम होता है, उसके साथ में इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है कॉलिजन को। तो वो किसके थ्रू किया जाता है आपका, बाय द हेल्प ऑफ टर्मिनेटर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, टर्मिनेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइएगा, तो दिखाइए इसका आंसर क्या है हमारा। तो ये रहा ऑप्शन बी, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर बी होगा, ठीक है।
क्लियर पॉइंट। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कहता है आपका इन अ बस टोपोलॉजी द नोड्स डू नथिंग टू मूव द डेटा along the network making it n। कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है? तो क्लाइंट सर्वर टोपोलॉजी है या एक्टिव टोपोलॉजी या पैसिव या टर्मिनेटेड। बस टोपोलॉजी नोड डू नथिंग, नोड कुछ नहीं करते हैं आपके, मूव द डेटा along with the network। तो भाई यहाँ पर कौन सी टोपोलॉजी यूज होगी आपकी? वो एक्टिव है, पैसिव है, क्लाइंट सर्वर या फिर टर्मिनेटेड। क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर विश्वदीप ने मुझे आंसर दिया सर कि पैसिव होगी, ठीक है। तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या आंसर दिखाई जा रहा है कंप्यूटर जी। तो ये रहा आपका आंसर आपके सामने, ऑप्शन सी, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। पैसिव टोपोलॉजी का यहाँ पर यूज़ होगा जब हमारे नोड कोई भी काम नहीं करते हैं मूव करने में डेटा को, तो पैसिव है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। नेटवर्क कंप्रेसिंग और मल्टीपल टोपोलॉजी। अगर नेटवर्क को आप कंप्रेस करते हैं किसके थ्रू? मल्टीपल टोपोलॉजी के थ्रू, तो उसे हम लोग कौन सी टोपोलॉजी कहेंगे? यानी कि जहाँ पर एक से ज़्यादा आपकी टोपोलॉजीज हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, या हाइब्रिड कहलाएगा, या बस कहलाएगा, या फिर स्टार कहलाएगा। तो उसे क्या नाम देंगे बताना है आपको, ये पॉइंट। तो हम क्या कहेंगे? वेरी गुड, विश्वदीप ने आंसर दिया है हाइब्रिड कहलाएगा सर आपका, क्योंकि सर प्रॉपर हाइब्रिड कहलाएगा जब भी आप मल्टीपल, 2 या 2 से ज़्यादा अगर आप टोपोलॉजी को ऐड करते हैं, राइट, तो वहाँ पे क्या बनता है आपका? हाइब्रिड टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है आपकी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिखाइए आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। When two computers send data at the same time on the bus network is called। यानी कि सर अगर सेम टाइम पर दोनों कंप्यूटर्स डेटा सेंड कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि भाई ये टोपोलॉजी है आपकी, राइट, इस तरफ से डेटा इसने सेंड किया और इस तरफ से सेम टाइम पर इसने सेंड कर दिया, राइट। अब सेम टाइम पर डेटा जब सेंड होगा तो हमें पता है कि इसके अंदर आपका एक CSMA/CD का कॉन्सेप्ट काम करता है, और CSMA/CD जो है आपका, उसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा नेटवर्क का स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? डेटा का कॉलिजन होगा, या फिर एक्सेस मेथड यूज़ करेगा, या फिर एक्टिव टोपोलॉजी होगा, या फिर डेटा का टर्मिनेशन होगा। तो सर यहाँ पर आप जानते हैं कि जब सेम टाइम पर डेटा को सेंड कर दिया जाता है, राइट, तो क्या होता है आपका? डेटा का कॉलिजन होता है, डेटा के अंदर कॉलिजन हो जाता है। जब डेटा का कॉलिजन होता है तो हम उसको यहाँ पर किसकी हेल्प से? CD, कॉलिजन डिटेक्शन, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस / कॉलिजन डिटेक्शन की हेल्प से इसको डिटेक्ट करते हैं, और वहाँ पर उसको फिर जैम सिग्नल सेंड कर दिया जाता है सारे सिस्टम के पास कि कोई भी PC डेटा सेंड ना करे, राइट। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यानी कि डेटा का कॉलिजन हो जाएगा जब दो सिस्टम एक साथ डेटा सेंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ रिंग टोपोलॉजी द कंप्यूटर इन द पोजीशन ऑफ द, स्पेस दिया हुआ है, कैन ट्रांसमिट डेटा। तो भाई बताइए रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या आंसर आएगा आपका? कंप्यूटर पोजीशन, तो पैकेट कहेंगे, डेटा कहेंगे, या एक्सेस मेथड? तो एक्सेस मेथड कैन ट्रांसमिट डेटा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, दिखाइए कंप्यूटर जी जरा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो डी है, टोकन दिया है सर यहाँ पे इन्होंने। यानी कि सर पॉइंट ये कह रहा है ये क्वेश्चन कि भाई अगर आपकी रिंग टोपोलॉजी है तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर डेटा सेंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो टोकन का जो मेथड है वो यूज़ होता है। आप, आई होप कि आपने शायद टोकन वाला कॉन्सेप्ट समझा होगा, मैंने आपको बताया था। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। होता क्या है, देखा होगा आपने, ये रिंग टोपोलॉजी होती है इस तरीके से, मान लो, है ना, और डेटा को आपका इस तरीके से
एक रिंग में सेंड किया जाता है, राइट, जिसको आपको कौन सेंड करता है, IBM सेंड करती है। फोर MBPS टू 16 MBPS के बेसिस पर डेटा को सेंड किया जाता है, ठीक है। 4 MBPS से 16 MBPS के फॉर्मेट में डेटा को सेंड किया जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा एक टोकन होता है, और वो टोकन जिसके पास होगा, वो टोकन जिसके भी पास होगा वही उस डेटा को सेंड करेगा, ठीक है। तो जिस पीसी के पास सिस्टम टोकन होता है वो डेटा को सेंड कर देता है। तो इस तरह से हमारा टोकन मेथड काम करता है, और इसी बेसिस पर हम रिंग टोपोलॉजी को टोकन रिंग भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई आपका यहाँ पर, बिकॉज ईच नोड ऑन द नेटवर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीट्रांसमिटिंग द टोकन एंड द डेटा टू द नेक्स्ट नोड। तो भाई ऐसा किस टोपोलॉजी में होता है कि हर नोड एक तरीके से एक नेक्स्ट नोड की तरह काम करता है। तो डेटा मेरा यहाँ से जाना है इस नोड के पास, तो ये नोड काम करेगा, यहाँ डेटा जाना है मुझे तो ये नोड काम करेगा, यहाँ जाना डेटा में तो ये नोड काम करेगा। इस तरीके से हमारा सिस्टम इसमें काम करता है ना। तो टोकन रिंग की अगर जब भी बात आती है तो भाई, या रिंग टोपोलॉजी की बात आती है, तो ऐसा जो है आपका कहाँ होता है, रिंग में या बस में या स्टार में या हाइब्रिड में। तो भाई दिखाइए आंसर जरा, क्या आंसर आएगा आपका यहाँ रहा, ये रहा ऑप्शन ए। कहाँ पे होता है सर आपका, रिंग टोपोलॉजी में ऐसा होता है जहाँ पर आपका जो है डेटा का ट्रांसमिशन होता है, और वो भी किस तरह से, एक टोकन के बेसिस पर, और रीट्रांसमिट होता है टोकन वहाँ पर आपका। तो रिंग टोपोलॉजी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following statement about ring topology network is true? यानी कि सर रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क के अंदर कौन सा इसमें से आपका ऑप्शन सही है, ये बताना है। तो a ring topology network plugged with the data collision, या फिर a ring topology network use CSMA/CD access method to transmit data, या फिर a ring topology network allow only one node to transmit data at a time, या फिर a ring topology network is considered passive। तो बताइए सर कौन सा आंसर आपका इसमें से सही होगा। पूछा ये है कि सर कौन सा ऑप्शन सही है आपका, इसमें ट्रू पूछा है। तो ऑप्शन बी बता रहे हैं यहाँ पर मीना और विजय राजपूत, ठीक है। देखते हैं आंसर बी हमारा राइट है क्या रॉन्ग है, दिखाइए आंसर जरा मुझे एक बार। तो भाई ये रहा आपका आंसर सी इज द राइट आंसर। मतलब रिंग टोपोलॉजी अलाउ ओनली वन नोड टू ट्रांसफर डेटा एट वन टाइम, एक ही नोड से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है आपका यहाँ पर। बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। तो सी लगाइए आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। तो यार हम लोग जो कवर कर रहे हैं चीज़ों को ध्यान से समझिएगा कि ये जो मैंने टॉपिक पढ़ा है आपको नेटवर्किंग का, उसी के मैं यहाँ पे आपको टेस्ट एक तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि आपके अंदर ये पता चले कि नेटवर्किंग पर जो हमने अभी क्लासेस की थी उनमें से किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार आपके क्वेश्चन किस लेवल के हैं, किस तरीके से आते हैं, राइट। तो एग्जाम में आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सर हम थ्योरी पढ़ते हैं और क्वेश्चन ना पढ़ें तो फिर बेकार है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है सर आपका, इज द स्टार टोपोलॉजी द सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर इज द, तो क्लाइंट होगा, स्विच होगा, टर्मिनेटर या एक्सेस पॉइंट। तो भाई सेंट्रल पॉइंट जो होता है स्टार टोपोलॉजी में हमारा या तो हब होता है या फिर स्विच होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सर हब ऑप्शन में है नहीं, क्या है आपका स्विच ऑप्शन में है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा,
तो सर राइट आंसर यहां पे हमारा बनेगा ऑप्शन बी, स्विच। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क इज फॉल्स? तो स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क यूजेस द CSMA/CD एक्सेस मेथड। कौन सा फॉल्स है सर आपका स्टार टोपोलॉजी में? तो यूज करता है CSMA/CD तो स्टार टोपोलॉजी। इफ वन कंप्यूटर फेल इट डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, ये भी सही है। अगर आपका एक कंप्यूटर फेल भी हो जाता है तो पूरे नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, अगर स्विच खराब हो जाता है तो फर्क पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, देयर आर नो डेटा कॉलिजन ऑन स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क, और इफ अ स्विच फेल द नेटवर्क नो लॉन्गर फंक्शन। तो भाई बताना है आपको यहाँ पर क्या आंसर आपका सही आएगा, क्या गलत आएगा। तो देखते लगाइए आंसर यहाँ पर कंप्यूटर जी, क्या आंसर है हमारा यहाँ पर। तो ऑप्शन सी देखिए आप, देयर आर नो डेटा कॉलिजन ऑन स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा फॉल्स है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉलिजन होता है आपका वहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी लगाइए यहाँ पर आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हेन अ कॉलिजन अकर्स ऑन एन ईथरनेट नेटवर्क, द नोड दैट डिटेक्ट द कॉलिजन सेंड टोकन या पैकेट या फिर जैम सिग्नल या वार्निंग, या फिर बताइए नॉन ऑफ दिस। क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर? जब कॉलिजन अकर होता है इधर नेटवर्क में तो नोड डिटेक्ट कॉलिजन सेंड, तो वो जब देखा यार कि नेटवर्क बस टोपोलॉजी में आपका कॉलिजन हो गया है, तो वो सारे सिस्टम के पास एक जैम सिग्नल सेंड करता है जिससे कि अदर पीसीस डेटा को सेंड न करें। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनना चाहिए? सी आंसर बनना चाहिए, जैम सिग्नल। ठीक है, विश्वदीप, अनिल, विजय, मीनू, पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं ना जो हम समझा रहे हैं आप लोगों को? सबसे बड़ा पॉइंट यही है, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, जिससे कि चीजें आपको प्रॉपर तरह से स्मूथ चलें। तो भाई यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। On an Ethernet network, after a collision occurs between two computers and jam signal is sent, what happened next? अब सर देखिए, आपका collision हो गया और आपने jam signal भी भेज दिया है। अब उसके बाद क्या होगा? The signal encrypted to avoid second collision, या फिर a token resent by the two computers that caused the collision, या फिर the two computers wait random amount of time and then resend their signals, और डी है द स्विच नोटिफाई द नेटवर्क ऑफ द कॉलिजन। तो भाई यहां पे आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का। तो देखते सर आंसर यहां पे क्या है, दिखाइए कंप्यूटर जी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, क्योंकि सर होता क्या है, एक रैंडम टाइम के लिए वेट करता है जिससे कि उस कॉलिजन को टर्मिनेट किया जा सके, उसे दूर किया जा सके। राइट, तो ऑप्शन सी लगाइए यहाँ पर हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिखाइएगा, सॉरी हाँ यही है, बैक करिए। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कंसर्निंग बैंडविड्थ? बैंडविड्थ के रिगार्डिंग सर आपका कौन सा फंक्शन इसमें से गलत है? तो बैंडविड्थ समझते हैं आप लोग, बैंडविड्थ क्या होती है? राइट, बैंडविड्थ की जब भी बात आती है तो बैंडविड्थ सर आपका होता है अमाउंट ऑफ डेटा इज ट्रांसफर्ड, कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है आपका एक सेकंड के अंदर। ठीक है, तो बैंडविड्थ डिफाइन द स्पीड एट विच द डेटा फ्लो ऑन द नेटवर्क, या फिर केबल इज रेटेड बाय द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ सपोर्ट, या फिर बैंडविड्थ इज द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिट अक्रॉस द ट्रांसमिशन मीडियम इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, या बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन बिट पर सेकेंड। तो देखो यार, बीपीएस में मेरा की आती है, बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। ठीक है, ऑप्शन ए भी सही है। देखते हैं राइट आंसर क्या, दिखाइए कंप्यूटर जी हमारा आंसर क्या है।
तो ये है ऑप्शन ए, यानी कि सर ऑप्शन ए और सी में देखिए जरा, बैंडविड्थ डिफाइन द स्पीड एट विच डेटा फ्लो ऑन द नेटवर्क। तो यहाँ पर ये जो कंसर्न आपका यहाँ पर क्या है, फॉल्स आपका डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन सी में इन्होंने ये डिफाइन कर दिया बैंडविड्थ है क्या। तो बैंडविड्थ इज द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिट अक्रॉस द ट्रांसमिशन मीडियम इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ बैंडविड्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। स्पेस दिया हुआ है, डिफाइन वेदर द ट्रांसमिशन मीडिया यूजेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और पल्स ऑफ लाइट टू ट्रांसमिट डेटा। तो भाई वो बैंडविड्थ होती है या आपका ससेसिबिलिटी टू इंटरफेरेंस होता है, या सिग्नल ट्रांसमिशन मेथड होता है, या फिर एक्सेस मेथड होता है। तो दिखाइए आंसर कंप्यूटर जी, हमारा यहाँ पे क्या आंसर है। तो ये है ऑप्शन सी, सिग्नल ट्रांसमिशन मेथड होगा। आपका ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की बात करते हैं और वहाँ पर अगर ट्रांसमिशन मीडिया की बात हो रही है, तो ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर फिजिकल लेयर पर आपके सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, बात उसकी हो रही है आपके यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर 13 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। EMI एंड RFI आर टाइप ऑफ। तो सिग्नल इंटरफेरेंस होता है, या बैंडविड्थ मेजरमेंट होता है, या फिर टोस्टर पेयर केबल, या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो भाई यहाँ पर क्या है, EMI एंड RFI यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, देखते हैं आंसर क्या है हमारा, दिखाइए राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिंगल इंटरफेरेंस आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग ट्विस्टेड पेयर केबल आर ट्रू एक्सेप्ट। द ट्विस्टेड पेयर यूजेस पल्स ऑफ लाइट टू सेंड डेटा, या फिर द नंबर ऑफ ट्विस्ट्स in twisted pair is significant because it makes the wires less susceptible to interference, या UTP is not recommended in areas with significant source to interference, या फिर the two most common type of UTP in use today are Cat 5e and Cat 6। तो यहाँ पे हमारा दिखाइए कंप्यूटर आंसर क्या होगा, यानी कि सर क्वेश्चन ये पूछा गया ट्विस्टेड पेयर जो होती है हमारी, उसके रिगार्डिंग पूछा है ट्रू के अलावा कौन सा सही नहीं है। तो भाई ए ऑप्शन आपका ऐसा है, ट्विस्टेड पेयर यूजेस पल्स ऑफ लाइट टू सेंड डेटा। तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर जो होती है वो कॉपर वायर की होती है, कॉपर वायर का यूज होता है, उसमें लाइट का यूज नहीं होता है। लाइट का जो यूज होता है वो कौन सी केबल में होता है, मैंने को बताया था आपको, याद करके मुझे बताइए कि मैंने बताया था कि लाइट देखो ट्विस्टेड पेयर यानी UTP STP और कोएक्सियल केबल दोनों ही केबल ऐसी हैं जो कॉपर वायर पर डेटा सेंड करती हैं, लेकिन उनमें से एक केबल ऐसी थी जो लाइट वेव पर अपना डेटा सेंड करती हैं। तो वो कौन सी केबल थी जो लाइट वेव पर डेटा सेंड करती है लाइट के फॉर्म में। आंसर दो फटाफट से, कौन सी केबल थी वो आपकी, वेरी गुड। यहाँ पे सुदीप का आंसर आया है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऐसी केबल है हमारी जो लाइट के थ्रू डेटा सेंड करती है, कॉपर वायर पर नहीं करती। जबकि आपकी ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल दोनों ही केबल आपकी किस पे काम करती हैं, आपके उस पर काम करती है, ट्विस्टेड पेयर पे, सॉरी कॉपर वायर पर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन यहाँ पर हो गया ए था। अब है सर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। UTP एंड STP आर द एग्जाम्पल ऑफ। UTP केबल है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर और STP है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। दोनों ही केबल पूछा जा रहा है किसके एग्जाम्पल हैं, तो कैटवीट केबल है, या थिक नेट कोएक्सियल केबल है, या फाइबर ऑप्टिक केबल है, या ट्विस्टेड पेयर केबल है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। तो भाई यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, ट्विस्टेड पेयर। दोनों ही टाइप किसके हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल के टाइप हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कोर ऑफ कोएक्सियल केबल इज यूजुअली मेड फ्रॉम। जो कोएक्सियल केबल होती है उसकी जो कोर होती है किसकी बनी होती है, तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, या कॉपर, या सिलिकॉन, या ग्लास फाइबर्स। तो दिखाइए आंसर हमारा यहाँ पे क्या आंसर होगा कंप्यूटर जी। तो ऑप्शन बी कॉपर की बनी होती है भाई आपकी।
जो कोर होती है कोएक्सियल केबल की, तो वो किसकी है, कॉपर की है, इसलिए वहां पर जो डेटा सेंड होता है वो कॉपर वायर के थ्रू सेंड होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइबर ऑप्टिक केबल आर ट्रू एक्सेप्ट, किसी एक को छोड़ करके, तो बताइए कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही है। द कोर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज कंपोज्ड ऑफ कॉपर, या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल यूज पल्स ऑफ लाइट, सही है। डेटा passes through fiber optic cable is one direction only, या फिर आपका आउटर जैक्स द फाइबर ऑप्टिक केबल इज ऑफन मेड कैलिवर। तो भाई हमारा आंसर दिखाइए, कंप्यूटर आंसर क्या होगा। ये रहा आपका सामने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि सर ये कॉपर की नहीं बनी होती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइएगा। द वायर्ड मीडियम लीस्ट सस्पेक्टेबल टू सिग्नल इंटरफेरेंस इज, तो लीस्ट सस्पेक्टेबल सिग्नल इंटरफेरेंस जो होते हैं हमारे, वो किस में आते हैं, एसटीपी केबल या कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल या फिर यूटीपी केबल। तो यहां पे हमारा आंसर बनेगा सर आपका या फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्शन सी लगाइए यहां पर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आंसर दिखाइए कंप्यूटर जी, सी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पेस दिया हुआ है, वायरलेस डिवाइस हैव लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय द फास्टर टेक्नोलॉजी। इसमें से सर ये सारे के सारे देखो, ध्यान रखिएगा, IEEE 802.11 ये जो आपका है स्टैंडर्ड वो वाईफाई के लिए होता है, और IEEE 802.3 ये होता है आपका ईथरनेट के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये जो देख रहे हैं आप लोग अलग BGNA, ये सारे इसके अलग अलग टाइप्स हैं स्पीड वाइज। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे फास्टर टेक्नोलॉजी कौन सी है, राइट। तो दिखाइए आंसर, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारा। तो भाई ये आपका ऑप्शन ए, यानी कि ये आपके इसके अंदर इसको रिप्लेस किया गया है, ठीक है, बाय द फास्टर टेक्नोलॉजी। तो 11B था, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल आर प्रोप्राइटरी एक्सपेक्ट, तो TCP/IP, IPX या फिर NetBEU या फिर AFP। तो दिखाइए आंसर यहाँ पे कंप्यूटर आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए TCP/IP जो है आपका नहीं है, बाकी सारे के सारे आपके प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। The major network operating system for the installation on the server in a client server environment including all the following except, यानी कि सर सर्वर पर जो OS डाला जाता है वो कौन से होते हैं, और तो इसमें से कोई एक ऐसा है जो सर्वर OS नहीं है। तो देखो भाई, विंडो सर्वर 2003 एक सर्वर OS है, यूनिक्स भी एक सर्वर OS है, विंडो XP एक सर्वर OS नहीं है, ये एक क्लाइंट OS है, और नॉवेल नेटवेयर ये भी आपका सर्वर OS है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सी का यहाँ पे आंसर लगाइएगा, आपका विंडो XP जो है वो सर्वर OS नहीं होता, ये एक क्लाइंट OS होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द OSI मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 5 या 6 या 7 प्रोसेस कॉल्ड लेयर्स। तो सर हमारा जो OSI मॉडल है, पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, वो कितने लेयर में डिवाइड हुआ है, तो वो हमारा है 7 लेयर्स में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिखाइए कंप्यूटर आंसर, हमारा यहाँ पे आंसर क्या है, सी। आगे बढ़ते हैं। इन द OSI मॉडल स्पेस दिया हुआ है, हैंडल्स डाटा इनक्रप्शन एंड डिक्रप्शन। कौन सी लेयर ऐसी होती है जो डेटा इनक्रप्शन और कंप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। OSI लेयर के अंदर ऐसी कौन सी लेयर होती है जो डेटा का इनक्रप्शन और कंप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो एप्लीकेशन है या प्रेजेंटेशन है या डेटा लिंक है या सेशन है। तो वो होती है हमारी, ध्यान से लिखिए यहाँ पर ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन लेयर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईथरनेट, टोकन रिंग एंड टोकन बस आर द टाइप ऑफ, ये लैन के हैं या वैन के हैं या कम्युनिकेशन चैनल हैं या फिजिकल मीडिया या फिर आपका नन ऑफ दिस।
तो ईथरनेट हो गई, टोकन रिंग हो गई, टोकन बस, ये सारे के सारे लैन के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर कनेक्टेड टू लैन कैन शेयरिंग पेरिफेरल एंड इंफॉर्मेशन, बैकिंग अप योर डेटा, रन फास्टर एंड गो ऑनलाइन, नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर जो कनेक्टेड हो लैन के अंदर वो क्या करते हैं भाई आपका? ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा शेयरिंग पेरिफेरल्स एंड इंफॉर्मेशन और डिवाइसेस। यानी कि जब आप लैन के अंदर कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारा काम क्या है? इन्फॉर्मेशन को शेयर करना और जो डिवाइसेस हैं उनको शेयर करना। जैसे आपने देखा होगा साइबर कैफ़े देखा होगा, वहाँ पर 10-12 कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं तो एक ही प्रिंटर होता है, उस सारे एक ही प्रिंटर को पूरे नेटवर्क में अटैच कर दिया जाता है। तो वहाँ पर जो प्रिंटर लगा हुआ है वो प्रिंटर का रोल ये है कि जिस मशीन में प्रिंटर नहीं भी है तो भी प्रिंटर काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको शेयर कर दिया गया। अब जब शेयर हुआ है तो कहाँ हुआ है? लैन में होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर कनेक्टर इज, यानी कि सर जो आपकी यूटीपी केबल है उसका जो आपका कनेक्टेड है, कनेक्टर जो होता है वो कौन सा है? RJ45 है या RJ59 या फिर RJ58 या RJ11? तो ये होता है हमारा RJ45 रजिस्टर्ड जैक। RJ45 जो है वो RSC पोर्ट होता है, उस पर हमारा जो है कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर आर यूज्ड इन, तो वो टेलीफोन लाइन में यूज होती है यूटीपी, या DSL लाइन या लैन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो भाई यूटीपी जो हमारी है वो टेलीफोन लाइन में भी यूज होती है, DSL लाइन में यूज होती है और लैन में भी यूज होती है। इसलिए आंसर क्या बनेगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। तो डी ये रहा आंसर आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस पे दिया हुआ है सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। तो भाई सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं जिसमें दो डिवाइस के बीच में हम कम्युनिकेशन कराते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? प्रोटोकॉल या मैसेज या मीडियम या सेंडर या नन ऑफ दिस। तो भाई यहाँ पे हम कहेंगे उसको क्या? प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 पर। इन द ट्रांसमिशन मोड कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। अगर आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है? यूनिडायरेक्शनल है, वन डायरेक्शनल मतलब, तो वो ट्रांसमिशन कैसा होगा? सिंप्लेक्स मोड होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, या फुल डुप्लेक्स, या हाइब्रिड, या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए भाई क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन लगाइए फटाफट से, ए, राइट। सिंप्लेक्स मोड में ही डेटा को आपका एक ही डायरेक्शन में सेंड होता है। तो भाई इस तरीके से हमारे ये 30 क्वेश्चन थे, राइट। इसका एक पार्ट 1 करा दिया है, पार्ट 2 में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आई होप आपको यहाँ पर तक क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इस तरीके से आपके अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं नेटवर्किंग के, तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं नेटवर्किंग से, वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सर जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, राइट। कोई कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा, मैं बस आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास। करनी है SSC की पूरी तैयारी, तो हम लेकर आ रहे हैं SSC का सूरमा बैच, जहां हम कराएंगे कंप्लीट रिवीजन एग्जाम से पहले।
जहां कंसेप्ट्स होंगे क्लियर, मिलेगा आपको डेली असाइनमेंट एंड इफेक्टिव स्टडी मटेरियल। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी।